हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज बारी है तीसरी राशि यानी जेमिनी मिथुन राशि की। मिथुन राशि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। राशियों के अलावा भी 2026 कैसा रहेगा, इस पर 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो देखिए, उन वीडियोस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। मिथुन राशि आपके लिए आज 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सूर्य यानी सन पाइल नंबर 1, मून यानी चंद्रमा पाइल नंबर 2। दोनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो एक वाइब दे, फीलिंग दे या पहली नजर में एक अट्रैक्शन फील करा दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सूर्य यानी सन को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि मिथुन राशि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है और इस पर टैरो क्या गाइड कर रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द जजमेंट यानी जजमेंट। सेकंड के बाद थर्ड नंबर पर द हेरमिट। फोर्थ पोजीशन पर टेम्परेंस और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है द स्टार। एक ग्लैंस में देखें तो परिवर्तन का साल तो रहेगा, लेकिन यह परिवर्तन आपके जीवन को एक सही दिशा और दशा दोनों में ले जाएगा। आप मानकर चलिए ये नया वर्ष 2026 आपके लिए है, आपके सामने समझिए तो बिछा हुआ है। इस 2026 में आपको अपनी जीत को दर्ज करना ही होगा। अगर आप ये नहीं करते तो इसके जिम्मेदार मिथुन राशि आप और सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं। क्यों, उसको समझिए। इस साल की शुरुआत आपको एक मोटिवेशन देगी और उस मोटिवेशन में आपका जो अपना मन है वो चीजों में, सिचुएशंस में एक पॉजिटिव अप्रोच लेना शुरू करेगा। आप कुछ परिवर्तन स्वयं करना चाहेंगे, कुछ परिवर्तन आपके लिए इस वर्ष अपेक्षित हैं जो होंगे, जो आपके जीवन को या आपके व्यवसाय को या आपके जॉब, आपके कार्य क्षेत्र को दिशा देंगे, गति देंगे। और अगर आप अपनी मानते चले गए, बड़े ध्यान से सुनिए मिथुन राशि, अगर आप अपनी सुनते चले गए, अपनी मानते चले गए, तो इस साल आप इतना अधिक गेन कर जाएंगे, इतनी तरक्की कर जाएंगे जो अभी तक आपने संभवतः नहीं सोची होगी। अब हम आते हैं अपनी मानते चले जाएं का मतलब यहां क्या है। मिथुन राशि, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 राशियों में आपकी जो राशि है ये बहुत सबसे बेस्ट मानी गई है। अगर लोग नहीं जानते तो बता दो, सबसे जो सुपीरियर राशि है वो मिथुन मानी गई है। उसका रीजन ये होता है कि ठीक है, कई राशियां हैं, सिंह वो अपनी जगह पर हैं, कुंभ अपनी जगह पर है, वो सब अलग अलग है, लेकिन मिथुन राशि अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि आप डुअल पर्सनालिटी होल्डर हो जाते हैं। एक इंसान के अंदर 2 व्यक्तित्व और दोनों अलग अलग। ऐसा नहीं कि वो जैसे होता है ना कि पर्सनालिटी शिफ्ट, नहीं, वो नहीं होता। मिथुन राशि वालों को कभी पर्सनालिटी शिफ्ट का सामना नहीं करना पड़ता कि उनका दिमाग एक बार एक पर्सनालिटी में घूम गया फिर दूसरी बार दूसरे में, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 2 पर्सनालिटी को एक साथ लेकर चलते हैं और जब चाहें जिस पर्सनालिटी को अक्वायर करके आगे बढ़ जाएं। मिथुन राशि आपको हमेशा पता है, जैसे अब आपके लिए प्रेजेंट आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, इस 2026 को कैसे ड्राइव करना है, क्या करना है ये आपको एग्जैक्ट पता है। सिचुएशन को कितना मेंटेन करना है ये आपको पता है, गलतियां कहां हुई हैं ये आपको पता है, सुधार कहां करना है ये आपको पता है, कैसे करना है ये भी आपको पता है। उस सुधार को करते हुए
उन चीजों को कैसे सेट करना है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आपको पता है। और अब इतना पता होने के बाद आप ना करें अपने कर्म को, तो फिर आप क्या ही कहा जाए। सोचिए ना, फिर तो एकदम दया की वो आ जाएगी आपके लिए कि फिर दया करो, च। तो अपने लिए दया वाली फीलिंग्स किसी के थ्रू मत लेकर आइए। अपने ऊपर विश्वास करिए। और इस वर्ष आपको क्या मिलेगा, अब उसको देखते हैं। सबसे पहला, ईश्वर आपके जीवन में एक परिवर्तन डाल रहे हैं जो आपको लगभग फरवरी माह के बाद मिल जाएगा। रीडिंग मेरी कह रही है कि 5 कार्ड और निकाल लिए जाएं, फिर 10 कार्ड से टोटल हम प्रॉपर बताएंगे। तो आज की हमारी ओरेकल डेक है ओशो ज़ेन टैरोट कार्ड। ठीक है, इनको थोड़ा ज्यादा शफलिंग चाहिए क्योंकि इस वाले शूट से पहले इनसे शूट हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो हो गई शफलिंग। आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड पहला कार्ड है ऑर्डिनरीनेस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है कॉन्शियसनेस। थर्ड नंबर पर आपके लिए है द लवर्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है कंडीशनिंग। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है हीलिंग। बहुत बढ़िया। चलिए, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एक परिवर्तन आपके जीवन में डाला जाएगा जो आपके जीवन को और बेहतर करने की दिशा में गति दे देगा, एक लयबद्धता दे देगा। ये परिवर्तन आपको तब मिलेगा जब आप अपने काम से काम रहें और सचमुच अपने जीवन को बेहतर करने की दिशा में प्रयास करें। हो सकता है आपका परिवार हो सकता है आप किसी के लिए कुछ करना चाहें। रीडिंग कहती है छोड़िए उन सबको, करिए अपने लिए, और जो अपने लिए करिए उसका जो लाभ है वो दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए। आप व्यापार कर रहे हैं, अपने लिए करिए। पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए कमाइए। कमाए हुए पैसे को परिवार के साथ शेयर करना है, परिजनों के ऊपर खर्च करना, वो अलग स्टेप सेकंड है। लेकिन पहला टारगेट खुद को लीजिए कि मुझे अपने लिए करना है, स्वयं के लिए करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये परिवर्तन आपके जीवन में जो फरवरी के आसपास आएगा एक दिशा देना शुरू करेगा। लेकिन मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने जो आपके लिए रहने वाले हैं, आप जरा सोचेंगे, विचारेंगे और अपने आप को शेक करेंगे, हिलाएंगे और समझेंगे, विचार करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं सही है या नहीं सही है, मैं ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं उधर, ये सब विचार आएगा। उन विचारों में आगे बढ़ करके आप अपने जीवन को एक बैलेंस देना शुरू करेंगे, जिसे हम कहेंगे कि आप अपने जीवन को स्वयं गति और दिशा दे देंगे। और मई का महीना बीतने के बाद 6वें महीने से लेकर के 8वें महीने तक, 7वें महीने, 6वां 7वां 8वां नहीं, 6वां और 7वां, ये 2 महीने आपके जीवन में सिचुएशन को मैनेज करने, बैलेंस करने और परिस्थितियों को आपके पक्ष में बनाए रखने में मदद करेंगे। हालांकि इसमें आप अपने जो आपके कार्य हैं, कार्य क्षेत्र, जैसे कई बार होता है ना, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेशन है, रिलेटिव्स हैं, व्यापार है या कोई जॉब है, प्रोफेशन है, कई चीजें हैं, तो ये सारी चीजों को बैलेंस आउट करने में जून जुलाई आपकी मदद करने वाले हैं। सिचुएशन को मैनेज भी कर ले जाएंगे, चीजों को पॉजिटिव वे में लेकर के भी चले जाएंगे। अब बात करते हैं जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने आपको पिछले 6 महीने में आपने जो भूमिका बनाई, जो आपने फसल बोई, उसे काटने का मौका देंगे, सिचुएशन को आपके पक्ष में बनाए रखेंगे। अब आपको असली काम अगस्त के बाद करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 4 महीने हैं, इसमें इन 4 महीनों में क्या क्या करना है पहले वो समझ लें। आप अपने लिए एक जो शुरुआत में 2026 के शुरुआत में ही जो योजना बनाते हैं, जिसे आप जनवरी फरवरी में बनाएंगे कि इस साल को मैं ऐसे चलाऊंगा या ऐसे चलाऊंगी, उसी पर आपको बने रहना है। सितंबर आते आते भटकाव की एक पॉसिबिलिटी बनेगी, तो भटकना नहीं है। अगली चीज, जो लोग आपके परिजन हैं, जो लोग आपके प्रियजन हैं, उनके प्रति प्रेम भाव और अपनत्व का भाव बनाए रखिए, क्योंकि वे आपकी यूएसपी हैं, वे आपकी बैटरी हैं जो आपको रिचार्ज करते हैं। आप करेंगे तो अपने लिए, लेकिन इनसे आपको मोटिवेशन लेना है। उनको बताना नहीं है कि आप मेरी बैटरी हैं, मैं आपसे मोटिवेशन ले रहा हूं, लेकिन बस उनसे लेना है और उनके प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखना है। अगर आप वैवाहिक हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ में एक लॉयल रिलेशनशिप बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, देखने में कुछ नहीं, देख लीजिए, लेकिन लॉयलिटी को भंग मत करिए। ठीक है, जैसे किसी पर्सन ने मुझसे पूछा था कि भाई मैं अपनी धर्म पत्नी के लिए बिल्कुल लॉयल हूं, चीटिंग नहीं करूंगा, लेकिन देख तो सकता हूं। मैंने कहा देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं भाई, देखना, अब आंखें थोड़ी बंद कर लेगा कोई, है ना। तो लेकिन लॉयलिटी बनाए रखिए। दूसरी चीज ये है
कि आप अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी का ट्रस्ट जितना ज्यादा इस ईयर में बिल्डअप कर देंगे, जितना उसका भरोसा बढ़ाते चले जाएंगे, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको ऑटोमेटिकली अडॉप्ट होती चली जाएगी। उसका लाभ क्या मिलेगा? ये एक ऐसा एनर्जी ऑरा, या कहें एनर्जी का बवंडर, या कहें एनर्जी का गोला बना देगा, तोप का गोला बना देगा एनर्जी का, जो आपके जीवन की हर मुश्किल चुनौतियों को तोड़ता फोड़ता चला जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस 2026 में आपके लिए चैलेंजेस कम से कम से कम से कम रहे, तो अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल भी रहिए और उसको इस अप्रोच में रखिए कि उसका भरोसा आपके ऊपर अटूट होता चला जाए, क्योंकि ये जो शक्ति है ये हर मुश्किल को तोड़ देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे टूट रहा है। कुछ मामलों में आपको फील होगा कि यार ये एक प्रॉब्लम थी, ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो गई और ये ऐसे ही होगा। स्वास्थ्य लाभ की पॉसिबिलिटी या स्वास्थ्य लाभ होना ही तय, ऐसी भी दो चीजें आ रही ना। अब यहाँ दो क्यों आ रही हैं? पहला, जहां पर आपको कोई बीमारी नहीं है वहां आपके स्वास्थ्य में चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी, और अगर आप किसी प्रकार की समस्या में हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चीजें आपके पक्ष में मूव करेंगी। इन चीजों के अलावा अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये 2026 आपको देगा क्या क्या। सबसे पहला, रिलेशनशिप में मजबूती देगा। अगर आप जानबूझकर चीजों को खराब नहीं करते हैं तो आपको आपके व्यवसाय, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता देगा। आप अपनी योजना का अगर पालन करते हैं तो उस योजना पर चल करके जो इम्बैलेंस सिचुएशन हो जाती है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आप दुकान को 8 घंटे खोलते हैं और आपने सोचा कि भाई 2026 में हम 10 घंटे खोलेंगे रोज डेली। एक एग्जांपल से ही समझेंगे कि भाई हम 10 घंटे करेंगे। या आप एक स्टूडेंट हैं, आप रोज 4 घंटे पढ़ते हैं, आपने सोचा 2026 में 6 घंटे पढ़ेंगे। तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा है वो कहीं ना कहीं चीजों को हार्म करेगा। भाई पत्नी के साथ समय कम मिलेगा, मित्रों के साथ समय कम मिलेगा, दोस्तों के साथ कम मिलेगा, फोन कम चलाना होगा। ये कहता है कि एक बार आप अपनी योजना पर जब काम करना शुरू कर देंगे तो योजना पर काम करने का जो आनंद है वो बाकी चीजों के लैक, जो कमियां हैं, उनको फुलफिल कर देगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो समय बढ़ाया या जो अपनी नई योजना पर काम किया वो कहीं से किसी प्रकार की डिस्टरबेंस आपके जीवन में क्रिएट कर रहा है। और अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस पूरे ईयर में लगातार मिलती रहेगी वो ये है कि आपको एक के बाद एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टाइम पर मिलती जाएंगी। समस्या ये है कि आप अगर इमोशनल ज्यादा हुए, और वो भी इमोशनल किस मामले में, कई बार होता है ना कि हम बड़े दुखी होते हैं, वो भी इमोशनली। अब उस दुख में अगर ध्यान दें तो मामले को छोड़ा जा सकता है, लेकिन बिना वजह मिथुन राशि के हैं तो फिर उसको दिल पे ढो लेते हैं कई बार। और मिथुन राशि के हैं तो आपकी एक क्वालिटी और बता देता हूं, अब इसको कहेंगे कि सीक्रेट बताना, दूसरी राशि वाले जान लेंगे, खैर कोई बात नहीं, जानना चाहिए। किसी बात से दिल मिथुन राशि के जातक का यदि दुख गया है तो ये उसके दिल में तीर की तरह चुभ जरूर जाती है, लेकिन तुरंत उसी मोमेंट में उसका दूसरा व्यक्तित्व उससे ओवरकम करने की नीति पर काम भी शुरू कर देता है। अब ये मिथुन राशि के जातक यानी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टूटे हुए दिल वाली पर्सनालिटी को अपहोल्ड करता है या ओवरकम करके तुरंत आगे निकल जाता है। ठीक है, थोड़ी देर दुख फील कर लीजिए, थोड़ी देर दिखावा भी कर लीजिए, लेकिन फिर आगे निकल जाइए। तो ये आप अपने इमोशन को अगर मैनेज करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी, और अगर आप इमोशन को मैनेज नहीं करते हैं तो इमोशन का पर्दा पड़ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इस साल आप एक टारगेट बनाइए, ट्राई करके देख लीजिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या पुराने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरे साथ नए जुड़े या पुराने, फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहां से 3 महीने के अंदर अचीव होने वाला एक मुश्किल टारगेट बनाइए। मुश्किल, आसान वासान मत बनाइए, मुश्किल बनाइए, जिसके बारे में आपका दिमाग पहले ग्लांस में कहे यार हट, 3 महीने में ये नहीं पॉसिबल। काम करिए, कर्म करना। टारगेट बन गया ना, बस टारगेट को सेट कर दीजिए कि 3 महीने में ये टारगेट है, फिर कर्म करते चले जाइए, वो हिट हो जाएगा। और जब हिट हो जाए टारगेट अचीव हो जाए तो फिर मुझे जरूर बताइएगा इसके बारे में। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपना ये जो एक्सपीरियंस है शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब कमेंट्स पर भी लिख सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने चंद्रमा यानी मून को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 मिथुन राशि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर 9 ऑफ कप्स, आपके लिए सेकंड पोजीशन पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ नंबर पर आपके लिए है पेज ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द मून और आखिरी कार्ड आपके लिए अपीयर द डेविल। पाइल नंबर 2, इस 2026 में स्वार्थी हो जाइए, क्योंकि अगर आप अपने स्वार्थ का साधन नहीं करेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपका उल्लू बनाएंगे, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं आपका काट के चले जाएंगे। अगर ये नहीं चाहते तो स्वार्थी हो जाइए। पिछले कुछ समय से पाइल नंबर 2 आपने फेस किया होगा कि आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें चलाते हैं। जब मैं बहुत सारे कह रहा था ना तो 1-2 चीजें आ रही थी, फिर इसमें आ गया कि नहीं ये तो मल्टीपल है। मल्टीपल में क्या क्या वो समझे और सुने। ओवर थिंकिंग चल रही है, वर्तमान को लेके चिंता है, भूतकाल को लेके चिंता है, भविष्य को लेके चिंता तो नहीं है, एक होप है जो पॉजिटिव है, तो उसमें नेगेटिविटी नहीं है। दूसरे लोग क्या करेंगे क्या नहीं उसकी चिंता है, और संभवतः चीजें मेरे पक्ष में नहीं है, समय मेरा साथ नहीं दे रहा है, परिस्थितियां मेरे खिलाफ, किस्मत मेरे खिलाफ, ये वाली मेंटेलिटी आपकी खूब दिखती है। रीडिंग कहती है ये मेंटेलिटी यूजलेस है, इसे उठाइए और कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए, क्योंकि इस मेंटेलिटी की जरूरत नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है, अब बुरा लगेगा सुनकर के, ग्राउंड रियलिटी, अच्छा थोड़ा उससे पहले जाते हैं ग्राउंड रियलिटी से। एक ऐसा समय था जब आप चीजों को मैनेज करने को लेकर काफी तत्पर थे और चीजें आपके पक्ष में बनी रहे, इसको लेकर आपके पास लगभग हर चीज की योजना रहती थी। आप हर डैमेज को मैनेज कर सकते थे। आपने बहुत सब किया, बहुत कुछ क्रिएटिव किया और अपनी क्रिएटिविटी का खूब लाभ उठाया। लेकिन पिछले कुछ समय से अब आपके निगेटिव आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से आपने अपने टाल मटोल के रवैये से और अपने आलस की वजह से चीजों को खराब हो जाने दिया है, जिस पर इस 2026 में अगर आप नहीं जीते तो समस्या हो जाएगी। क्यों, वो समझिए भाई। पिछले कुछ समय से पाइल नंबर 2 मिथुन राशि आपने देखा होगा कि आप एक पैटर्न को फेस आउट करते जा रहे हैं जो आपको उठने नहीं दे रहा। अगर गिरने नहीं दे रहा तो उठने भी नहीं दे रहा। चीजें स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो डाउन जा रही है। रीडिंग कहती है ये आपकी गलती की वजह से हो रहा है और ये आगे भी पैटर्न में फॉलो होता रहेगा। 2026 पूरा ऐसे जाने वाला है। तो अगर आप अवेयर नहीं होते और काम नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो फिर डाउनफॉल होगा और होके रहेगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। अब करना क्या है, आप इंटेंशन करो कि भाई मैं आलस से हट जाऊंगा या हट जाऊंगी। लेजीनेस, अब आप कहेंगे हम तो टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे अपने काम पे जाते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, सब कुछ हम टाइम पे करते हैं, एंजॉय भी टाइम पे कर रहे हैं, काम भी टाइम पे कर रहे हैं, हम आलस तो कर ही नहीं रहे दादा। अब आलस दिखाते हैं। कहता है कि आलस उन मामलों में है जिनके बारे में आपके दिमाग में है प्लानिंग्स। उन प्लानिंग्स पर काम किया जाए तो मिलेगा लाभ, और लाभ भी कैसा, जो श्योर शॉट है और आपको पता है कि हाँ पक्का मिलेगा। आम खाएंगे तो मीठा लगेगा, पता है। चलो आम भी छोड़ो यार, आम कभी कभी खट्टा निकल जाता है। चीनी मुंह में डालेंगे तो मीठा तो लगेगा ही ना, चीनी का स्वाद नमकीन तो होगा नहीं, ये तो श्योर है 100%। अब आप चीनी मुंह में मत डालिए और बोलिए मुझे मीठा भी नहीं लग रहा, तो फिर गलती आपकी हुई ना। भी चीनी मुंह में डालिए, मीठा लगेगा, आप नहीं डाल रहे तो मीठा नहीं लगा। तो ये कहता है कि उन मामलों में आपका आलस सर्वोपरि हो जा रहा है जिसके बारे में आपको पता है कि मुझे यही करना है और ये करके मुझे ये लाभ मिलेगा और इस लाभ का मैं इस तरह से फायदा उठा सकता या उठा सकती हूं, और अब आप कर नहीं रहे। तो फिर कर नहीं रहे तो फिर नुकसान आपको होगा, क्योंकि भाई सब कुछ आपके सामने है। मिथुन राशि, एक और चीज, दूसरों के मामले में दिल बहुत जोर से आगे जा रहा है, मन बहुत जोर शोर से इन्वॉल्व हो रहा है। इसे और आसान करें, सुनकर बुरा लगेगा। कभी कभी टैरो रीडिंग बहुत स्ट्रेट चल जाती है, और जब स्ट्रेट चलती है तो मजा भी आता है, लेकिन सामने वाले को बुरा भी लगता है मोमेंट में, लेकिन फिर समझ में आता है कि नहीं यार, था तो मेरे ही फायदे। ये कहती है कि भाई तुम्हारा आलस तुम्हारे को काम करने नहीं दे रहा, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तुम अपने लेजीनेस से बाहर आ नहीं रहे हो, और अगर तुम्हें तुम्हारा ही आईना दिखाएं तो तुम खुद को कहोगे कि हाँ हम काम चोरी कर रहे हैं।
और दूसरों के लिए पूरा समय निकल जा रहा है, उसमें आलस भी नहीं आ रहा, उसमें कामचोरी भी नहीं हो रही, उसमें सब कुछ मैनेज भी हो जा रहा, बहुत बढ़िया, बकअप। तो दूसरों के लिए बंद करिए, अपने लिए खोलिए काम को, अपने लिए दृष्टिवत रहिए, दृष्टिगत रहिए, और आप अगर करते हैं अपने लिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज की ओरेकल डेक ले लेते हैं। आज की ओरेकल डेक है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है साइलेंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है फ्लावरिंग। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है माइंड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है फाइटिंग, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है फ्रेंडलीनेस। 5 कार्ड्स आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से भी अपीयर। ये महीना आपको एक स्मूथ शुरुआत तो दे देगा, लेकिन तीसरा महीना आते आते चीजें उलझ जाएं इसकी संभावना बनी है। आप सुधारने की कोशिश करेंगे, सतही तौर पे काम करेंगे, थोड़े मोड़े प्रयास करेंगे, आलस में पीछे हट जाएंगे, चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब इसी में खप जाएगा। आपके लिए ये साल काम का नहीं रह जाएगा और यूजलेस हो जाएगा। 3 महीने आपके फायदे के, बाकी सारा आपके बेकार, आपके लिए बेकार। क्यों? क्योंकि आप चीजों में पीछे हट जाएं इसकी संभावना बनी है। आप चीजों में पीछे हट जाएं इसकी संभावना क्यों बनी है? क्योंकि कैजुअल माइंडसेट हो जाता है। आप चीजों को आसानी से अपने पक्ष में पाना देखना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और चीजें मेरे पक्ष में बनी रहें या बन जाएं। तो ये बंद करिए, विश मत करिए, काम करिए और सफलता अर्जित करिए। आपके लिए शुरू के 3 महीने आपकी भूमिका बनाने को मिल रहे हैं, इसको ऐसे समझें। ये साल आप बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, मैं तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकता हूं रीडिंग को। मैं आपको पॉजिटिव रीडिंग भी सुना सकता हूं अपनी ओर से, चाहूं अपने मन से चाहूं तो, लेकिन इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप इसको ऐसे मानकर चलिए कि इस साल के 3 महीने ठीक और 9 महीने आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं, करेंगे नहीं। 3 महीने ठीक, उन 3 महीनों में आपको दिशा तय करनी है। इसको और आसान भाषा में समझाता हूं। आपकी एक गाड़ी है, साल भर चलानी है। रीडिंग कहती है कि भाई पहले 3 महीने गाड़ी बढ़िया चलेगी, बाकी 9 महीने आपकी गाड़ी धुआं दे देगी, खराब हो जाएगी, चला नहीं पाओगे। लेकिन रीडिंग ये भी कहती है कि शुरू के 3 महीनों में अगर आपने मैनेज कर लिया, अपने को सही दिशा में ले आए, गाड़ी की सर्विसिंग करा ली, उसका जो पुराना रद्दी सामान है बदल दिया, उसकी जो कमियां हैं दूर कर दी, तेल पानी का जुगाड़ कर लिया है, जेब में पैसे डाल लिए कि रास्ते में पेट्रोल खत्म होगा फिर डलवा लेंगे, अब निकल गए, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। ये ऐसे चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि बाकी के 9 महीने आपके लिए बुरे जाएंगे, नहीं, बाकी के 9 महीने आपके वजह से खराब हो जाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए शुरू के 3 महीनों में जो आपको चाबी कसनी है कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया जो कि आपकी योग्यता और क्षमता के दायरे में दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि आपकी योग्यता में नहीं आता, बिल्कुल आता है। अगर आपने ये कर लिया तो चीजें आपके पक्ष में बनेंगी। अब कुछ चीजों को और समझें। कई बार आप जानते हैं करते हैं, न स्वयं से बात करते हैं न दूसरों से, तो ये कहता है कि जरा उसकी योजना बनाइए, प्लान करिए और उस पर काम करिए। आप काफी खुशनुमा और आरामदायक चीजें पसंद करते हैं, रीडिंग कहती है उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो खुशनुमा और आरामदायक चीज अगर आपके कर्म क्षेत्र के आड़े आ रही है, जिसको हम कहते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। क्यों? क्योंकि सक्सेस इज देयर जस्ट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपकी सफलता वेट कर रही है, कंफर्ट जोन में सफलता नहीं है, ठीक? तो वहां पर आपको थोड़ा फाइट करनी होगी, और फाइट किससे करनी है? वो भी अपने से। फाइट कहां करनी है? अपने मन में। और अगर आप अपने मन को मैनेज करने में कामयाब हुए, जिसकी पॉसिबिलिटी 100% है, आपकी योग्यता 100% है, कम नहीं है, तो आपके लिए बेटर होता चला जाएगा। रिलेशनशिप को लेकर के, परिजनों को लेकर के, फिनांस को लेकर के, सभी मामलों में यह साल आपके लिए पॉजिटिव और
बेनिफिशियल बना रहेगा, लेकिन आपके कर्म से जुड़े मामलों में ये आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। रिलेशनशिप के मामले में भी जहां आपके कर्म देखिए रिलेशनशिप में दो चीजें, एक तो चीजें स्मूथ चल रही, चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं मान लीजिए गाड़ी फंसी, थोड़ा मन मुटाव हुआ, कम्युनिकेशन गैप हुआ, तो अब वहां कर्म की जरूरत है कि कर्म अनुसार आप इंटेंशन के साथ चीजों को दाएं या बाएं मोड़ें, और नहीं मोड़ेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो जहां कर्म की जरूरत है वहां पर अगर आपने खुद को इन्वॉल्व कर दिया तो फिर क्या होगा, अब वो बताता हूं। शुरू के 3 महीने, अब रीडिंग को पलट रहा हूं, शुरू के 3 महीनों में आपने अगर चीजों को बेटर कर दिया, मैनेज कर दिया, टाल मटोल से बाहर आ गए, अपने मन की नेगेटिविटी को संभाल लिया और बस अपने आप में एकजुट, अपने आप के साथ में एकजुट हो गए कि बस अब मुझे जो करना है वो करना है, और मेरी ये योजना है, मेरा ये रूटीन प्लान है, इसी पर मुझे काम करना है। अब ये कहता है कि अब वो सफलता मिलेगी जो किसी नकारात्मक व्यक्ति से, सकारात्मक तो छोड़िए, निगेटिव पर्सन के रोके भी नहीं रुकेगी। निगेटिव पर्सन का मतलब यहां पर जो आ रहा है, जिसको कार्ड कहता है कि बुरे से बुरा पर्सन या बुरी से बुरी सिचुएशन भी आपको फिर रोक नहीं पाएगी, फिर आप निकल जाएंगे। और अगर आपने स्वयं को शुरू के 3 महीनों में मैनेज नहीं किया और आगे भी मैनेज नहीं किया, मान लीजिए आप रीडिंग देख रहे हो, मतलब ये 2 कार्ड्स कहते हैं कि भाई मान लो रीडिंग देख रहे हैं, 3 महीने के बाद 2026 बचा है, फिर क्या करेंगे? जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और अगर मार्च का महीना चल रहा है या बीत गया है, देन आफ्टर आपको सिर्फ इतना करना, फिर मैनेज मत करिए, फिर इतना करिए, फिर क्या करना है, मार्च ऑनवर्ड यानी अप्रैल से आपको करना यह है कि आप, अच्छा ये कहता है कि योजना तो फिर भी इनके पास होगी, बस उस पर काम नहीं कर रहे, तो कहता फिर ज्यादा दिमाग मत लगाओ और पीछे जो नुकसान हो गया या बीत गया उसकी चिंता मत करो, बस योजना अनुसार काम करो, फिर छोड़ो ना बाकी चीजों पर बिल्कुल माइंड लगाना नहीं, बस योजना अनुसार चलिए। और एक चीज मत करिए और वो है जल्दबाजी से बच जाइए और योजना अनुसार कार्य को करिए। थोड़ी नकारात्मकता देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी योजना पर बने रहे तो सफलता सुनिश्चित आपको मिल जाएगी। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।